In our earlier class, we discussed that DNA is the genetic material. DNA is genetic material of almost all living organisms with the exception of certain viruses. In present day's lecture, we will try to see the chemical structure or the chemical composition of DNA. We will also compare it with the chemical composition of RNA. As RNA, as I earlier said, it also acts as genetic material in certain viruses. So what chemically DNA is? DNA is basically a double chain of polynucleotides. It's made from two polynucleotide chains, while as RNA has a single polynucleotide chain. Now by polynucleotide, we mean that is made from poly meaning many, and nucleotide means nucleotide. That's made from many nucleotides. That is, we have got one nucleotide chain and another nucleotide chain. The two chains are joined at regular cross intervals. We will come to it afterwards. Now, let us try to understand first what a nucleotide is. न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें, इसमें बेसिकली तीन पार्ट होते हैं. एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस और थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप. अब कोशिश करते हैं समझने की इन तीन पार्ट्स को हम एक एक करके. पहला चीज जो है पेंटोज शुगर. अगर हम डीएनए की बात करें, पेंटोज मीन्स शुगर दैट इज मेड फ्रॉम 5 कार्बन एटम्स. अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोस है, डीऑक्सीराइबोस है. जबकि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है ये अगेन एक पेंटोज शुगर है जो राइबोस है. अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, या मैंने इसका स्केच बना दिया है. हम इसको नंबरिंग करते हैं इस वाले का, जिस कार्बन 1 1 2 3 4 5. हम सिर्फ 1 नहीं बोलते हैं, बल्कि हम बोलते हैं 1 2 3 4 एंड 5. यहां आप देखिए जो पोजीशन 2 है, पोजीशन 2 है इस कार्बन की, इस पोजीशन 2 को एक जगह से अटैच है H और दूसरी जगह से अटैच है फिर से H. तभी इसको हम नाम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस. हम इसको जनरली बोलते हैं, जबकि मोर एप्रोप्रिएट हम उसको ऐसे बोलते हैं 2 डीऑक्सीराइबोस. जबकि आरएनए में हमारे पास जो शुगर होता है, जो पेंटोज शुगर पाया जाता है, वो सीधे राइबोस होते हैं. जैसे यहां से 1 2 3 4 एंड 5. जो हम नंबरिंग को हम जस्ट नंबरिंग में नहीं कहते 1 2 3 4 5, बल्कि हम नंबरिंग कहते हैं 1 2 3. ये हम इसलिए कहते हैं ताकि जब हम आगे चल के नाइट्रोजन बेसिंग की नंबरिंग करें, उस नंबरिंग में और जो शुगर जो नंबरिंग है वो उन दो नंबरिंग्स को आपस में डिफरेंस फर्क हो जाए कि शुगर के डिफरेंट पोजीशंस की नंबरिंग है वो अलग हो जाए फ्रॉम द नंबरिंग ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस. तो पहला चीज मैंने कहा, यहां पे होता है एक चीज पेंटोज शुगर. डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस. प्रॉपर नाम है इसका 2 डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि पोजीशन 2 पे यहां पे राइबोस में OH होता है और यहां पे डीएनए में होता है H ग्रुप. तो यही पे फर्क है, यहां पे पोजीशन डीऑक्सीराइबोस और बाकी आप देखिए राइबोस और डीऑक्सीराइबोस एक ही जैसे स्ट्रक्चर है. सिर्फ एक फर्क है, पोजीशन 2 में यहां पे H है और वहां पे OH है. तो यहां ये राइबोस, ये डीऑक्सीराइबोस. अब जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस. अब देखिए आप, जो बेसिस पाए जाते हैं डीएनए में और आरएनए में, इन बेसिस की दो मेन किस्में हैं. एक बेसिस को हम नाम बोलते हैं पायरिमिडीन्स, जबकि दूसरी किस्म को हम नाम बोलते हैं प्यूरिन्स. आप देखोगे आगे, जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो होते हैं सिंगल रिंगड और प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंगड. अब हम बात करते हैं पहले पायरिमिडीन्स की बात करते हैं पहले. फर्स्ट विल सी व्हाट पायरिमिडीन्स आर. पायरिमिडीन को समझने के लिए आप जस्ट अपने जहन में रख लीजिए बेंजीन स्ट्रक्चर. तो बेंजीन जैसे C6H, वैसे यहाँ पे 6 कार्बन हमने स्केलेटन बनाया. यहाँ पे देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6. लेकिन एक फर्क है, दो जगहों पे हमने यहाँ पे कार्बन के पहले N रखा है, नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन फिर से. अब देख लीजिए जो हमारे पास एक स्केलेटन बन गया, एक 6 मेंबर, जो एक 6 रिंगड एक रिंग स्ट्रक्चर, जो 6 मेंबर जिसमें 6 कार्बन वाला रिंग है और इन 6 में से 2 पोजीशन पे कार्बन के बदले नाइट्रोजन आ गया है. अब देख लीजिए आप, इस रिंग को हम नाम बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग. इसी एक पायरिमिडीन रिंग से हम देखेंगे जो डिफरेंट पायरिमिडीन्स होते हैं डीएनए में और आरएनए में, वो क्या क्या होते हैं. अगर हम डीएनए की बात करें
उसमें पैरिमिडीन होता है, साइटोसिन और थायमीन। अगर उसके बरक्स आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसके बदले होता है यूरेसिल। अब हम कोशिश करते हैं तीनों को समझने की, इनमें फर्क कहां पे क्या होता है। देखिए जहां तक साइटोसिन की बात है, लेकिन नंबरिंग में जो पैरिमिडीन की नंबरिंग है, हम इसको करते, हम वही गो जब हम नंबरिंग करते हैं, हम इनकी नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज मैनर। जैसे यहां से पोजीशन 1 2 3 4 5 6, यहां पे हम कोई डैश वैश कोई स्पेक्स या प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। जस्ट यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो अब देख लीजिए, जो हमने पहला जिस पैरिमिडीन की हमने पहली बात की, साइटोसिन, जो साइटोसिन होता है इट इज बेसिकली 2 ऑक्सो 4 एमाइनो पैरिमिडीन। तो यहां देख लीजिए आप, जो ये पोजीशन 2 है यहां पे ऑक्सो ग्रुप आएगा, और यहां पोजीशन 4 पे आ जाएगा NH2 ग्रुप। तो ये बन जाएगा 2 ऑक्सो 4 एमाइनो, 2 ऑक्सो 4 एमाइनो पैरिमिडीन, वही है साइटोसिन जो हम यहां पे लिखा है ऊपर। अब अगर हम बात करें जो दूसरा बेस पाया जाता है डीएनए में, वो होता है थायमीन। जो थायमीन होता है इट इज बेसिकली, हम नंबरिंग फिर से करेंगे, इट इज अगेन क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे होता है, इट इज 2 4 डाई ऑक्सो, पोजीशन 2 पे ऑक्सो, पोजीशन 4 पे ऑक्सो, और पोजीशन 5 पे मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे बन जाएगा 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल पैरिमिडीन, 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल पैरिमिडीन। तो ये थायमीन बनता है। अब मैंने जैसे पहले कहा, आरएनए में थायमीन नहीं होता, इसके बदले वहां पर यूरेसिल होता है। तो जो यूरेसिल है ये बन जाता है ऐसे, इट इज 2 4, इट्स जस्ट पोजीशन 1 2 3 4। तो ऐसे इट इज 2 4 डाई ऑक्सो 2 4 डाई ऑक्सो पैरिमिडीन। तो ये हमारे 3 पैरिमिडीन के स्ट्रक्चर आ गए। उसके बाद हम प्यूरिन की बात करें, जो प्यूरिन्स होते हैं, जैसे पहले कहा दे आर डबल रिंगेड स्ट्रक्चर्स। अब यहां पे एक और फर्क पहले हमें देखना है कि जो प्यूरिन्स की नंबरिंग हम करते हैं, हम इनकी नंबर मैंने यहां पे बना के रखा हुआ है उनका स्केलेटन। प्यूरिन्स की जो नंबरिंग है वो हम करते हैं इंच क्लॉकवाइज, लाइक दिस, जस्ट 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से 7 8 9। तो अब जो प्यूरिन्स पाए जाते हैं, ये याद रख लीजिए, प्यूरिन्स डीएनए में और आरएनए में कॉमन होते हैं, यानी जो प्यूरिन्स डीएनए में होते हैं वही आरएनए में भी होते हैं। अब देख लीजिए, पहला प्यूरिन है एडनीन। जो एडनीन है इट इज बेसिकली 6 एमाइनो प्यूरिन। तो यहां पे पोजीशन 6 जो है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे हम एमाइनो करेंगे NH2 ग्रुप। तो ये जो है 6 एमाइनो प्यूरिन, ये एडनीन है। अब अगर हम गवानीन की बात करें, जो गवानीन है ये फिर से ऐसा ही रिंग है, बिल्कुल स्केलेटन सेम है, लेकिन फर्क कहां पे हो जाती है, ये बन जाता है यहां पे इट इज 2 एमाइनो 6 ऑक्सो। तो यहां पोजीशन 2 पे आएगा NH2 ग्रुप, और पोजीशन 6 पे आएगा ऑक्सो ग्रुप। तो बन जाएगा 2 एमाइनो 6 ऑक्सो पैरिमिडीन, दैट इज गवानीन। तो यहां ये एडनीन, ये गवानीन आ गया। और फिर तीसरा चीज जो पाया जाता है इन डीएनए और आरएनए में, वो पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। इट्स बेसिकली H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा हो जाता है, P बीच में और यहाँ पे OH एक साइड से OH और यहाँ से डबल बॉन्ड O। तो ये पेंटावैलेंसी जो है फॉस्फोरस की वो सेट्स पे हो जाती है। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के, दैट्स नाइट्रोजनस बेस, दैट इज फर्स्ट पेंटोस शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, और फिर फॉस्फेट। आपने देखा यहाँ पे डीएनए में क्या होता है और आरएनए में कहां से फर्क हो जाता है। अब ये हाउ द 3 कंपोनेंट्स गेट लिक्विड, वी विल सी इट इन आवर coming lectures.